दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त विनोद दोनावत, रियल एस्टेट कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों आज मैं आपके लिए रेरा के ऊपर पूरा एक वीडियो लेके आया हूं, क्योंकि रेरा के बारे में हम सबको पता ज़रूर होना चाहिए। वो कभी ना कभी तो हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं या प्रॉपर्टी खरीदने का सपना सभी लोग देखते हैं, लेकिन हमें पता है दोस्तों, हम सभी इस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि जब भी हम प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं ये तो हम बिल्डर्स डेवलपर्स या किसी एजेंट से प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो इसमें हमारे कम जानकारी होने की वजह से कभी कभार हमारे साथ में फ्रॉड हो जाता है। यानी दोस्तों, तो इसीलिए मैंने सोचा, क्योंकि मैंने देखा है, अभी भी देखा है कि रेरा जब से आ गया है 2016 से रेरा एक रेगुलेटरी संस्था आ चुकी है इसमें, इस पर कंट्रोल करने के लिए, जो फ्रॉड ना हो कस्टमर के साथ। लेकिन फिर भी हमें इसके ऊपर अवेयरनेस बहुत कम लोगों को, इसके बारे में जानकारी बहुत कम लोगों को है। जैसे कि दोस्तों मैं आपको पहले इसमें जो रियल एस्टेट में किस तरह के फ्रॉड होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा मैं जानकारी दे देता हूँ, तो उसके बाद आपको बताऊंगा रेरा किस तरह से इन सब चीज़ों को कंट्रोल करता है। दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा दोस्तों, जो अपन सबसे पहले प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं, बुकिंग करते हैं, तो हमारा एक एग्रीमेंट होता है। तो 2016 से पहले क्या होता है कि जो एग्रीमेंट होता था, तो बिल्डर्स उस एग्रीमेंट्स के 80% पॉइंट अपने फेवर में डालता था, जिससे अगर दोनों के बीच में कुछ दिक्कत आती थी तो केस अधिकतर बिल्डर्स जीत जाते थे। यानी हमारा जो अमाउंट है, टोकन अमाउंट हो गया या जो भी हमने अमाउंट दिया था, वो हमारा रिटर्न नहीं हो पाता था, और हमारे साथ में हमारी जमा पूंजी बिल्डर्स हमारे साथ फ्रॉड कर लेता था। और भी कई तरह की दिक्कतें, जैसे आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीदते हो, तो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में क्या होता है, बिल्डर्स आपसे कंस्ट्रक्शन करने के नाम पे कि भाई अभी मेरा इतना काम हो गया है, 10% बुकिंग अमाउंट लेता है और अपना एक शेड्यूल डाल देता है कि इस तरह से आपको पेमेंट देता है। तो आपसे क्या करता है बिल्डर्स के पेमेंट, काम करने के नाम पे पेमेंट ले लेता है, 70-80% पेमेंट तक ले लिया, लेकिन आपका जो अपार्टमेंट है, जो फ्लैट है, उसे तैयार ना करते हुए बिल्डर्स क्या करते थे कि वो जो आपसे कस्टमरों से बुकिंग करवा ली उस समय पे उन्होंने, तो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी और पेमेंट अधिकतर पेमेंट को लेके वो क्या करते थे कि अपना कोई दूसरा प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देते थे। तो जो पेमेंट इस प्रोजेक्ट के लिए कस्टमर्स ने अपने फ्लैट में दिया है, 70-80% अमाउंट ले लेते थे और उस पेमेंट को किसी दूसरे प्रोजेक्ट में लगा देते। और कुछ बिल्डर्स लोन भी ले लेते थे, तो अब लोन की EMI भी आती है, उनके पास लायबिलिटी इतनी हो जाती थी कि कभी भी आपको फ्लैट समय पे नहीं दे पाते थे। तो इस तरह से बहुत सारी समस्याएं आती थी। तो इन्हीं सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए केंद्र सरकार ने एक नियम लेके आए थे, एक कानून लेके आए थे, जिसे हम रेरा कहते हैं। तो रेरा का सबसे पहले मैं आपको बता दूं फुल फॉर्म क्या है। इसका रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी इसका पूरा नाम होता है दोस्तों। और इसे सबसे पहले राज्यसभा में आपकी 10 मार्च 2016 को पारित किया गया था इस प्रस्ताव को। उसके 5 दिन बाद आपकी 15 मार्च 2016 को लोकसभा में पारित कर दिया गया था, यानी दोनों सदनों से इस कानून को पारित कर दिया गया था। उसके बाद इसमें 92 सेक्शन थे, उसमें से 59 सेक्शन को 1 मई 2016 को नोटिफाई कर दिया गया था, और जो 6 सेक्शन थे उनको आपके 1 मई 2017 को लागू कर दिया गया था। संपूर्ण रूप से हमारा एक रेरा कानून जो एक्ट था वो लागू हो गया था, और सभी एक मॉडल तैयार किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा, और उन्होंने उसी मॉडल के आधार पर सभी राज्य सरकार को रेरा के एक बॉडी, एक संस्था बनाने के लिए अनिवार्य कर दिया गया था कि सभी राज्य सरकारें इसके ऊपर रेरा संस्था अपने यहाँ पे बनाएंगी। और दोस्तों जो भी प्रोजेक्ट है उनको कंपलसरी रेरा सर्टिफिकेट लेना कंपलसरी कर दिया था। अगर रेरा का रजिस्ट्रेशन उनके पास नहीं है तो वो अपना कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते, यानी वो अपने कोई भी प्रोजेक्ट को सेल नहीं कर सकते। सबसे पहले जो भी प्रोजेक्ट किसी भी सिटी में या कहीं पे भी स्टार्ट हो रहे हैं, बिल्डर से स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनको सबसे पहले रेरा का रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। रेरा का रजिस्ट्रेशन अगर उनको मिलता है, इसका मतलब ये कि उनके यहाँ पर सारे अप्रूवल, सारी परमिशंस उनके पास हैं, तभी जाकर रेरा का रजिस्ट्रेशन उनको मिलता है। तो ये है। और दूसरा क्या है कि जैसे आपकी सारी चीज़ों को बैलेंस कर दिया गया था रेरा के थ्रू। एग्रीमेंट जो भी बिल्डर्स बनवाएगा कस्टमर्स का, तो उसमें जो पॉइंट्स रहेंगे वो बैलेंसिंग रहेंगे। ऐसा नहीं कि वो अपने पक्ष में, अपने फेवर में पूरे एग्रीमेंट को तैयार कर लेगा। और जो अमाउंट है, जैसे आप अगर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी भी खरीद रहे हैं, तो उसमें दोस्तों आपको पहले ही रेरा ने ये कंपलसरी कर दिया है बिल्डर्स को। अकाउंटिंग के ऊपर भी बहुत, माने एक बारीक से बारीक चीज़ पे रेरा ने ध्यान दिया है बिल्डर्स की। तो उसके लिए एक अलग से अकाउंट खुलवाना पड़ेगा बिल्डर्स को, अगर वो अमाउंट ले रहा है कंस्ट्रक्शन के लिए, कि मुझे कंस्ट्रक्शन करना है, मुझे डेवलप करने के लिए, जो भी अपार्टमेंट्स, मल्टी या कुछ के लिए कस्टमर से पेमेंट ले रहा है, तो उसका पूरा लेखा जोखा उसको रेरा में हर 6 महीने में, हर 3 महीने में ऑडिट कराना होता है। यानी वो जो अमाउंट्स है जो उन्होंने लिया है कस्टमर से कंस्ट्रक्शन के लिए, उसको अपनी किसी दूसरे प्रोजेक्ट में नहीं लगा सकता। वो जो अकाउंट में पैसा जमा करना पड़ेगा, कैश में तो 20,000 से ज़्यादा कोई बिल्डर्स ले ही नहीं सकता। और दूसरा जो अकाउंट है उस पर
पूरी रेरा की नज़र रहती है और उसमें से पैसा निकाला जाएगा तो सिर्फ कंस्ट्रक्शन के नाम पर ही पैसा निकाल सकता है बिल्डर्स, ना कि वो पैसा निकाल के अपने दूसरे प्रोजेक्ट में लगा सकते। तो इस तरह के कई जो फ्रॉड्स थे वो इसमें सब यानी ना के बराबर रह गए, काफ़ी चीज़ कंट्रोल हो गया। दूसरा, बिल्डर से कस्टमर के बीच में अगर कोई भी मैटर होता है तो उसकी सुनवाई अब सिविल न्यायालय में ना होकर रेरा के यहाँ पे की जाएगी और रेरा के यहाँ पे आप उसकी शिकायत कर सकते हैं रेरा की वेबसाइट पे जाके। और रेरा का ये नियम है कि 60 दिन के भीतर आपको उसके ऊपर रेरा फैसला आपको रेरा को देना पड़ेगा। तो इस तरह के बहुत सारे पॉइंट है, कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी को लेकर है। और आपकी मैंने बताया जो भी वहाँ पे जो एमिनिटीज़ के बारे में अगर कस्टमर मैंने जो बिल्डर्स है तो एडवर्टाइजमेंट में बता रहा कि मेरे यहाँ पर स्विमिंग पूल है, आपका क्लब हाउस का बिल्डिंग है या अदर एमिनिटीज़ है, तो वो अब ऐसा नहीं कर सकता कि उसने आपको जब आप बिल्डर्स के यहाँ पर जब बुकिंग करने जाना जब आपको कुछ और चीज़ बताए और बाद में वो चीज़ ना हो। तो ये सब चीज़ें भी वहाँ पे रेरा का कानून आने की वजह से ख़त्म हो गई हैं। तो बहुत सारी चीज़ें अंदर डिटेलिंग में अगर मैं जाऊँगा इस वीडियो में तो दोस्तों बहुत वीडियो बड़ा हो जाएगा मेरा। तो मैंने ये है कि एक तरह से आपके लिए एक रेगुलेटरी है, जैसे कि आपने देखा होगा कि अब बैंकिंग सेक्टर था, बैंकिंग सेक्टर में RBI जो थी वो कंट्रोल करती थी पूरा फाइनेंस बैंकिंग सेक्टर को। उसी प्रकार से स्टॉक मार्केट है तो स्टॉक मार्केट के ऊपर सेबी कंट्रोल करती थी। इस तरह से सभी सेक्टरों पे एक एक संस्था होती थी जिसको रेगुलेट करती थी। लेकिन रियल एस्टेट में 2016 से पहले कोई इस तरह की संस्था नहीं थी जो कोई रेगुलेट करे। लेकिन 2016 के बाद में केंद्र सरकार ने एक अच्छा कानून लेकर आए थे जिससे काफ़ी कस्टमर्स का काफ़ी अच्छा फ़ायदा हुआ, कस्टमर और बिल्डर्स का भी हुआ। क्योंकि ऐसा नहीं है कि बिल्डर्स ही कस्टमर्स के साथ फ्रॉड करते हैं, कस्टमर्स भी ऐसे होते हैं कि भाई बिल्डर्स के साथ में फ्रॉड करते हैं। तो दोनों ही तरफ से दोनों की मैंने कुल मिला के बात यह कि रियल इस्टेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बढ़े, रियल एस्टेट सेक्टर की इफ़िशियंसी बढ़े, इसको बैलेंस हो, तो इसलिए रियल एस्टेट सेक्टर और ग्रोथ करे। इन सबको ध्यान में रखकर ये सब चीज़ें लेकर आए हैं। तो ये बहुत अच्छा कानून है। इसके बारे में अगर आपको ऐसे जानना है तो हर राज्य का एक रेरा की वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर जाके जैसे किसी बिल्डर्स के प्रोजेक्ट के बारे में जानना है आपको, तो बिल्डर्स का आपको रजिस्ट्रेशन नंबर लेना है रेरा का, उसको आप डालेंगे तो बिल्डर्स का पूरा एक वहाँ पे वेबसाइट खुल जाता है। उस पर सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स बिल्डर्स ने अपलोड करें वो एक एक जानकारी वहाँ पे आपको मिल जाती है। उसके पास जैसे कोई कैंपस है उसमें उसके पास 8 ब्लॉक हैं, तो हर ब्लॉक एक प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाएगा। रेरा के नियम जब से आए तब से तो कितना कौन सा आपका कंस्ट्रक्शन अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कौन सा रेडी टू मूव है, और रेरा के अंतर्गत किस तरह की प्रॉपर्टी आती है। जैसे कि आपको दोस्तों 5000 स्क्वायर फीट जगह से ऊपर और या जो 8 जो फ्लैट होते हैं उस ऊपर का जो प्रोजेक्ट रहते हैं वो सभी रेरा के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आपको जो जानकारी दी है संक्षिप्त में रेरा के बारे में आपको काम आएगी दोस्तों। और ज़रूर एक बार आप जब भी प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान करें तो रेरा की वेबसाइट पर जाकर रेरा के बारे में ज़रूर जानें, या जिस बिल्डर्स के यहाँ पर भी आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उसका रजिस्ट्रेशन नंबर लेके रेरा पे ज़रूर चेक करें। क्योंकि दोस्तों अगर कोई भी प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है तो इसका मतलब ये है कि आपको वहाँ पे कोई बड़ा रिस्क नहीं है दोस्तों। आपको एक जीवन भर की पूंजी आपकी दाव पर नहीं लगेगी। छोटी मोटी चीज़ें जो कि आपको खुद से ध्यान देकर वहाँ पे बिल्डर्स के यहाँ पे आपको पता चल जाती हैं दोस्तों। तो आशा करूँगा मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके काम आएंगी दोस्तों। इसी तरह से दोस्तों मैं आपको रियल एस्टेट के ऊपर जानकारी वाले वीडियो लेकर आता रहूँगा। बस दोस्तों इतना चाहता हूँ तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा आपको इसी तरह वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।